Toronto police advised residents there that if they have their key fobs for their vehicles in a Faraday pouch, to leave that at the front door so that if thieves are brazen enough to break in, they can just kind of grab it and go. Nabbed from a Toronto driveway. How does a stolen SUV wind up all the way here? This one found in a used car lot on another continent. Amazingly, the owner tracked his truck the whole way, compiling images, maps, and evidence, even hiring a private investigator. It's not safe for me and my kids. The penalty for stealing a vehicle in the province of Ontario is like... This is probably the most talked about issue in the insurance industry. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे नजर डालेंगे जिसने आज 2024 में कनाडा के लोगों के नाक में दम करके रखा है। स्पेसिफिकली वो लोग जो कनाडा के क्यूबेक या ओंटारियो प्रोविंसेस में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कनाडा में बिजली की तेजी से बढ़ते हुए गाड़ियों की चोरी यानी कार थेफ्ट और कार जैकिंग्स के बारे में। तो अगर तो आप उन लोगों में से हो जो कनाडा में गाड़ी ओन करते हो या गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से गाड़ियों के मॉडल इन डकैतों के सबसे फेवरेट्स हैं और आप कैसे खुद को इनसे बचा सकते हो। Crime is way up. Violent crime is up 40%. In 2022, approximately 9,600 vehicles were stolen in the Toronto area alone, representing a 300% increase since 2015. एक आम इंसान साल भर कनाडा में मेहनत करके थोड़े थोड़े करके पैसे जमाता है ताकि एक दिन वो अपनी ड्रीम गाड़ी को खरीद सके। अब कुछ लोगों के लिए ये ड्रीम गाड़ी उनके शौक को पूरा करने के लिए होती है, तो कुछ लोगों के लिए बिजनेस या साइड हसल के लिए, जैसे कुछ लोग डिलीवरी, टेक आउट्स, उबर ईट्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। इस ड्रीम गाड़ी को खरीदना इंसान के लिए सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं होता है, बल्कि उस मेहनत को भी झलकाता है जो उसे उस मुकाम तक लेके गया है। वो कहते हैं ना, अ कार इज जस्ट नॉट अ व्हीकल। पर क्या हो एक दिन अगर आप सुबह सुबह अचानक उठ के देखो कि आपकी गाड़ी ड्राइववे से गायब है, या आप ग्रोसरी करने जाओ और जब आप सारे बैग्स लेके वापस निकलो तो आप देखो कि पार्किंग लॉट से आपकी गाड़ी गायब। ऐसा ही कुछ हुआ कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस में रहने वाले इस लेडी के साथ। I came outside with my pajama and trying to hear just the sound of the Jeep. And it was like I'm dreaming. No, the Jeep is somewhere. My daughter, maybe she parked it somewhere else. Then yes, we found that it was stolen. A lot of these groups are using signal jammers. So if you have a Wi-Fi based security system or video system, kind of goes up to the cloud, we're seeing that a lot of the times those systems are cutting out during the actual theft. 2024 में कनाडा में रहने वाले मिस्टर वेड को जब भी अपनी नई एसयूवी पे ड्राइव पे जाना होता है, उन्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा निकालने पड़ते हैं। ये 15 मिनट लगते हैं उनके हैंडल लॉक को खोलने में, चारों टायर के लॉक्स खोलने में एंड फाइनली गाड़ी को ड्राइववे से बाहर निकालने में। उसके होंडा सीआरवी में अलार्म सिस्टम भी है, एक्टिव व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी है और इसके अलावा उन्होंने 4 एयर टैग्स भी डाल के रखे हैं जिनका रिमोट एक्सेस की एक फेरेडे पाउच में रहता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड डिवाइस उसके एक्सेस को ब्लॉक ना कर सके। इसके अलावा अंत में उन्होंने अपने ड्राइववे में मोशन सेंसिटिव फ्लडलाइट्स भी इंस्टॉल करके रखे हैं जो डायरेक्ट उनके ड्राइववे की तरफ पॉइंट करते हैं इन केस ऑफ एनी सस्पिशियस एक्शंस। पर मिस्टर वेड को आज भी ये यकीन है कि इन सारी चीजों के बावजूद भी ये सिर्फ चोरी को डिले कर रहे हैं, प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। In this case, the culprits were scared off. The vehicle wasn't taken, but many car owners across the GTA haven't been so lucky. Imagine waking up to a theft in progress. The owners of this 2023 Jeep Wrangler hybrid did a few weeks ago. It's a job they say involved 3 people, one scoping out the SUV after midnight before 2 other suspects returned 3 hours later. One on standby looking, the other tampering under the hood, the owners say, to unplug the horn and radio before drilling a hole on the passenger side and messing with wires in the glove box. कनाडा के फेडरल गवर्नमेंट के नंबर्स के हिसाब से हर साल 90,000 गाड़ियां यहाँ चोरी होती हैं, जिसका $1 बिलियन तक का इम्पैक्ट पड़ता है इंश्योरेंस कस्टमर्स और टैक्स पेयर्स पर। कहा जाता है आज के जमाने में 2024 में हर 5 मिनट में कनाडा में एक गाड़ी चोरी हो रही है। इसको यहाँ की सरकार एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी देख रही है, जहां चोरी के बाद गाड़ी को या तो डिसमेंटल करके कंटेनर्स में भरा जाता है या तो साबुत कंटेनर्स में भर के ओवरसीज शिप कर दिया जाता है और इसी पैसों से बाकी इलीगल एक्टिविटीज की जाती है देश में, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग।
और ये इंसिडेंसेस अकेले नहीं है, क्योंकि इनके साथ और भी वायलेंट इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हाउस इन्वेजन्स एंड कारजैकिंग्स, जिसमें एक स्टीप इंक्रीज देखा गया है, खासकर टोरंटो शहर में। ये वीडियो देखिए एक ऐसे कपल की who lost their 2 months old Rolls Royce SUV worth $700,000 to carjackers. Carjacking has left a GTA woman with physical injuries and even deeper psychological wounds. Now, this carjacking victim was very fortunate because she initially refused to give over her vehicle for several minutes to those carjackers, to those suspects. Get out of my car with your phony fake gun, right? And he said, it's not a fake gun. So he pulled out the bullets, showed it to me, and at that point I realized, well, maybe this is more serious than I thought. The couple stopped to drop off a family member at this building in the Yonge and Sheppard area of North York. I thought it was like, what is this, a Halloween prank? But it was no joke. The carjackers wanted the couple's 2-month-old Rolls Royce SUV, similar to this one, valued at about $700,000. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, so please do subscribe to my channel. ये ग्रोइंग चैनल है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मदद मिलती है और मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर सच कंटेंट। मैक्सिमम लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, सो इट वुड बी अ रियली बिग हेल्प। मूविंग बैक टू द टॉपिक। तो अब जरा देखते हैं ये चोर कौन से टाइप की गाड़ियों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। इसमें सबसे आगे है पुश टू स्टार्ट वाली गाड़ियां, जिनको चोरी करके भागने में सबसे ज्यादा आसानी होती है, और इनके फेवरेट्स हैं एसयूवीज और पिकअप ट्रक्स। इन चोरी होने वाली गाड़ियों में सबसे ऊपर है होंडा CR-V, Lexus RX एंड Ford 150 सीरीज। The most stolen vehicle in Canada is the Honda CR-V. More than 4,000 of them were stolen last year. That's an average of 11 each day. Number 2 on the list is the Lexus RX series. Over 2,000 were stolen last year in Ontario. I've had the truck stolen 3 times in 3 years. Next on the list is the Ford F-150 series. Next on the list is the Honda Civic and the Toyota Highlander, followed by the Ram 1500 series, the Chevrolet GMC Silverado Sierra pickup, the Honda Accord, the Jeep Grand Cherokee, and the Toyota RAV4. We believe the majority of vehicles out of Quebec and Ontario are destined overseas. Criminal networks that we're dealing with here are that sophisticated that they can adapt as quickly as the manufacturers can make changes. तो मॉन्ट्रियल का पोर्ट अभी 2024 में ऐसे इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ स्टोलन व्हीकल्स का हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां से इन गाड़ियों को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका मेन रीजन है द शेयर नंबर ऑफ कंटेनर्स जो मॉन्ट्रियल के पोर्ट में डे इन एंड डे आउट हैंडल किए जाते हैं। इसके अलावा इन बंद कंटेनर्स को खोल के इनके अंदर चोरी की गाड़ियों को ढूंढने के लिए काफी लीगल टेक्निकलिटीज और पेपर वर्क चाहिए, जो अथॉरिटीज के लिए काम को और भी मुश्किल बना दे। ये देखिए एक और एग्जांपल जिस पर ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट्री डिबेट में इंट्रोड्यूस किया। Scanners at ports. After 8 years, the port authorities are only scanning or inspecting 1% of shipping containers leaving our ports. And that led to the case where Mark Roos had his 2021 Dodge Ram stolen. Luckily, he had an Apple AirTag, so he could follow its transit to the port of Montreal, where he knows it to be. He called both the cops and the port authority, both of which said they don't know which box it's in, so they can't find it. वैसे ऐसे इंसिडेंसेस से बचने के लिए टोरंटो पुलिस का ये कहना है। And the possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door. Because they're breaking into your home to steal your car. They don't want anything else. A lot of them that they're arresting have guns on them. And they're not toy guns, they're real guns. They're loaded. तो इनका कहने का मतलब ये है कि हर इंसान सेफ्टी के नाम पर अपनी गाड़ी की चाबी खुद लेके चोरों के सामने दे दे और अपने हाथ जोड़ ले। पर इसका अंत कहाँ है? आज गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं, कल घर की चाबी मांगेंगे, घर के पेपर्स मांगेंगे, ज्वेलरी मांगेंगे, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। बाय द वे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया का भी टोरंटो पुलिस के इस स्टेटमेंट पे कुछ ऐसा रिएक्शन है। Yeah, you know, it's a pretty wild place up in Canada. They want you to put your car keys out. So there you have it. If you live in Toronto, just leave your car keys by the front door. In fact, probably don't even bother locking your front door. In fact, why not just leave the whole place unlocked? Put your jewelry out on the front porch, maybe your TV out of there, because you don't want to get hurt. All the thieves want is your car and your stuff and whatever else. This is where we are. इन इंसिडेंसेस को टैकल करने के लिए अभी कनाडा में एक नेशनल समिट फॉर कॉम्बैटिंग ऑटो थेफ्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे इन सिचुएशंस को डील करने के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्शंस को फाइनलाइज किया गया। इसके अलावा फेडरल सरकार ने $38 मिलियन की फंडिंग अनाउंस की टुवर्ड्स कनाडा बॉर्डर रेवेन्यू एजेंसी ऐसे स्टोलन गाड़ियों की छानबीन के लिए।
इसके अलावा ओंटारियो को $121 मिलियन की फंडिंग भी दी जाएगी टू टैकल गन वायलेंस, होम इन्वेजन एंड ऑटो थेफ्ट्स। बाय द वे, फेडरल इलेक्शन से पहले इन सिचुएशंस को टारगेट करने के लिए ऑपोजिशन का कुछ ये प्रपोजल है। We will increase prison time, mandatory prison time, for repeat car thieves from 6 months to 3 years. 2, we will remove eligibility for house arrest if convicted of a motor vehicle theft by way of indictment. 3, we will create a new specific aggravating factor where the offense of motor vehicle theft is committed on behalf of organized crime. And 4, we will repeal catch and release rules in Justin Trudeau's C-75 to ensure repeat offenders get jail and not bail. पर ये तो हो गई सरकारी बातें। इस सिचुएशन का सीधा असर पड़ता है आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे। तो अब देखते हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज का इसके बारे में क्या कहना है। The number of vehicle thefts since 2020 has exploded at an alarming rate. The Insurance Bureau of Canada tells Global News there was $1 billion worth of losses due to stolen vehicles last year, and that's only counting insured vehicles. $700 million in Ontario alone. Why some insurance companies are now telling customers they must install anti-theft devices or their rates will go up. आज के टाइम में कई कस्टमर्स जो हाई रिस्क गाड़ियां ओन करते हैं, उन्हें उनके इंश्योरेंस कंपनी से नोटिफिकेशन आ गया है कि वो या तो अपनी गाड़ी में ट्रैकिंग और एंटी थेफ्ट डिवाइसेस को इंस्टॉल करें या फिर भारी प्रीमियम पे करें। I was looking at the letter and I was pretty shocked. The notice from TD Insurance said, without a tag anti-theft tracking system installed in your vehicle, you can expect a significant premium increase as of your renewal. We'll cover the cost of installation up to $400 plus tax. It's not just TD asking its customers to install these tracking devices. Other insurance companies like Aviva, Intact, and Desjardins also want their customers with high-risk vehicles to use the anti-thefts. तो अब आते हैं दिन के फाइनल टॉपिक पे कि अगर आप कनाडा में गाड़ी ओन करते हैं तो आप कैसे अपने आप को और अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपनी गाड़ी को ओवरनाइट किसी क्लोज्ड गराज में पार्क करें। दूसरा, ड्राइववे में जब आप अपनी महंगी गाड़ी पार्क करें तो उसको पीछे से अपनी दूसरी गाड़ी से टाइटली लॉक कर दें ताकि उस गाड़ी को निकालना इजी ना हो। तीसरा, गाड़ी में अलार्म सिस्टम और एंटी थेफ्ट डिवाइसेस को जरूर इंस्टॉल करें। चौथा, आप आफ्टर मार्केट जीपीएस लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में। इसके अलावा आप मोशन डिटेक्टिंग लाइट्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, आप गाड़ी में एयर टैग्स लगा सकते हैं और भी बतेरे एंटी थेफ्ट थर्ड पार्टी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने मिला और अपनी गाड़ी को सेव करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने को मिले। अगर आपके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम लोगों के साथ इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें। एंड ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन